जो गायन क्रिया में निपुण हो उसे क्या कहते हैं। यदि आप म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। जो गायन क्रिया में निपुण होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे ए में आपका है गायक, बी में है खलनायक, और सी में है पंडित, और डी में है कलावंत। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि गायक है, जो गायन क्रिया में निपुण होता है उसे क्या कहते हैं, गायक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मतंग ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। मतंग ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। ए में आपका 49, बी में है 42, सी में है 32 और डी में है 60 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये कहने का मतलब है 49। एक बार पुनः बोलिए, मतंग ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। तो कितना टिक करिएगा, 49 है। तो वैदिक काल में कौन से नृत्य प्रचलित थे। वैदिक काल में कौन से नृत्य प्रचलित थे। ए में है रज्जु नृत्य, बी में है पुष्प नृत्य, सी में है कथक और डी में है ए और बी दोनों सही है। अर्थात इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि वैदिक काल में रज्जु नृत्य तथा पुष्प नृत्य दोनों ही प्रचलित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरत ने कितने राग और रागनी को माना है, या भरत ने कितने राग और रागनी को बताया है। तो ए में आपका है 6 राग 30 रागनी, बी में है 6 राग 36 रागनी, सी में है 5 राग 36 रागनी और डी में है 6 राग और 35 रागनी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि 6 राग तथा 30 रागनी। अर्थात भरत ने कितने राग और रागनी को बताया है, तो 6 और 30, मतलब राग 6 और रागनी 30 है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से गायक का एक गुण नहीं है। मतलब आपको ऑप्शनली क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा गुण जो गायक में नहीं होना चाहिए। ए में आपको है सुरीला गाना, ये तो होना चाहिए। बी में है लापरवाही गाना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लापरवाही से गाना नहीं गाना पड़ेगा गायक को। सी में है एक चित होकर गाना और डी में है स्वर श्रुति का ज्ञान। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी कहने का मतलब है कि निम्न में से गायक का एक गुण नहीं है, तो क्या टिक करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि उसको लापरवाही नहीं होना चाहिए, लापरवाह गाना नहीं गाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था। ए में आपका संतूर, बी में है गिटार, सी में है विंजू और डी में है बीना। तो आपको आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अर्थात वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था, तो बीना का। व से वैदिक, व से बीना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था, तो बीना का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि काफी राग कर्नाटक के किस राग के समान है। काफी राग जो है कर्नाटक के किस राग के समान है। ए में है आपको हनुमंत तोड़ी, बी में है हंस ध्वनि, सी में है खरहर प्रिया और डी में है मेघ। बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खरहर प्रिया। खरहर प्रिया मतलब कहने का मतलब है कि सी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। काफी राग कर्नाटक के किस राग के समान है, तो खरहर प्रिया।